प्रतापगढ़ में एक भीषण हादसे में 14 बारातियों की दर्दनाक मौत हो गई। उनकी तेज रफ्तार बेकाबू बुलेरो खड़े ट्रक में जाकर टकरा गई। मरने वालों में 5 बच्चे हैं। आशंका है कि ड्राइवर को झपकी आ गई थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। एसयूवी को काटकर शवों को निकालना पड़ा। एसयूवी में सवार सभी 14 लोगों की मौत हो गई है। कश्मीर में आतंकियों पर एक्शन जारी है। पुलवामा के पेरीग्राम इलाके में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया। पुलिस सेना की 50 RR रेजिमेंट और सीआरपीएफ ने सूचना के आधार पर आतंकियों को घेरा था। छिपे आतंकियों ने गोलियां चलाना शुरू कर दिया। बाद में एक आतंकी मारा गया। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में कल ही सुरक्षा बलों ने जैश के 4 आतंकवादियों को मुठभेड़ में मार गिराया था। ये सभी आतंकी सांबा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान से भारत में दाखिल हुए थे। यहाँ से एक ट्रक पर सवार होकर आतंकी करीब 80 किलोमीटर दूर नगरोटा तक पहुँचे थे, लेकिन टोल प्लाजा पर सुरक्षा बलों ने इन्हें घेर लिया। सरेंडर की कोशिश नाकाम होने पर सुरक्षा बलों ने आतंकियों को ट्रक समेत नेस्तोनाबूद कर दिया। मुठभेड़ के बाद पुलिस को ट्रक से हथियारों का जखीरा और आतंकवादियों की पाकिस्तानी पहचान से जुड़े कई सबूत हाथ लगे हैं। नगरोटा एनकाउंटर में जम्मू कश्मीर पुलिस के घायल जवान को देखने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जम्मू स्थित GMC अस्पताल पहुंचे। उन्होंने पुलिस और सेना के जवानों की बहादुरी की तारीफ की। कटरा में अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद यहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वैष्णो देवी मंदिर की सुरक्षा में भी इजाफा किया गया है। पूरे कटरा रीजन में एहतियात बरता जा रहा है। कटरा में वाहनों की तलाशी ली जा रही है। एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर खास जांच अभियान चलाया जा रहा है। ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की तैनाती भी की गई है। दिल्ली में कोरोना का कहर बरप रहा है। नए मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 7,500 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 98 लोगों की जान चली गई है। इस वक्त दिल्ली में 43,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। प्राइवेट अस्पतालों के ICU में 80% बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व रखने के फैसले पर अब सख्ती से अमल होगा। प्राइवेट अस्पतालों के नॉन ICU बेड 60% तक रिजर्व होंगे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का दावा है कि इससे प्राइवेट अस्पतालों में 2,644 बेड कोरोना के इलाज के लिए बढ़ जाएंगे। दिल्ली में बेड बढ़ाने के लिए और भी इंतजाम हो रहे हैं। छतरपुर में भी कोविड केयर सेंटर के 500 आइसोलेशन बेड के साथ ऑक्सीजन की सुविधा दी जाएगी। छतरपुर और शकूर बस्ती के कोविड सेंटर में अतिरिक्त सुरक्षा बल से आए 50 डॉक्टर्स की नियुक्ति की जाएगी। शकूर बस्ती रेलवे स्टेशन पर रेल कोच में बने 800 बेड अब तैयार हो रहे हैं। दिल्ली में कोरोना पर बेड को लेकर सियासत भी हो रही है। आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की तरफ से मिलने वाले 750 ICU बेड में से अभी तक दिल्ली सरकार को एक भी बेड नहीं दिया गया है। आपने भी कहा है कि बीजेपी ने पोस्टर छपवा दिए, लेकिन हकीकत में एक भी बेड दिल्ली को नहीं मिला है। आपकी मांग है कि एम्स के 4,000 ICU बेड खाली हैं। इनको आम जनता के लिए खोला जाना चाहिए। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर कोरोना के रैंडम टेस्ट की शुरुआत हो चुकी है। अभियान के दूसरे दिन 178 लोगों की जांच की गई, जिनमें से 9 लोग पॉजिटिव पाए गए। आगे भी ये मुहिम जारी रहेगी। दिल्ली में मास्क नहीं पहनने वालों से अब 2,000 का जुर्माना वसूला जाएगा। दिल्ली की केजरीवाल सरकार और LG की बैठक में ये फैसला लिया गया है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते दिल्ली में सख्ती बरती जा रही है। इससे पहले दिल्ली के बाजारों में कोरोना टेस्टिंग शुरू की गई थी। साथ ही नियमों का उल्लंघन होने पर बाजार बंद किए जाने की चेतावनी भी दी गई है। हालांकि कांग्रेस ने मास्क नहीं पहनने पर 2,000 के जुर्माने का विरोध किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कोरोना से निपटने के तौर तरीकों को लेकर केजरीवाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार तब कदम उठा रही है जब हालात काबू से बाहर हो गए हैं। कोर्ट ने ये भी कहा कि स्थिति भयानक है और रात में भी शवों को जलाया जा रहा है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निजी अस्पतालों के ICU बेड की जानकारी सरकारी वेबसाइट पर देने का निर्देश दिया है। साथ ही दिल्ली सरकार को नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। केजरीवाल सरकार ने निजी अस्पतालों के 260 ICU बेड कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित कर दिए हैं। हरियाणा में स्कूल खुलते ही कोरोना ने कोहराम मचा दिया है। महज 2 हफ्तों में ही हरियाणा में कुल 147 छात्र कोरोना संक्रमित हो गए हैं। रेवाड़ी में सबसे ज्यादा 72 छात्र संक्रमित हैं।
इसके अलावा जींद में 29, सिरसा में 16, कैथल और महेंद्रगढ़ में 12-12 और हिसार में 6 बच्चे पॉजिटिव हैं। कई स्कूलों में छात्रों के साथ शिक्षक भी संक्रमित हैं। सभी स्कूलों में कोरोना टेस्टिंग के आदेश दे दिए गए हैं। जिन स्कूलों में पॉजिटिव केस मिले हैं उनको 14 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। अहमदाबाद में कोरोना संक्रमण के फिर से रफ्तार पकड़ने पर प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। आज से रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। नाइट कर्फ्यू के दौरान सिर्फ आवश्यक चीजों की दुकानें ही खुली रहेंगी। इसके अलावा रूपाणी सरकार ने अहमदाबाद के लिए 300 डॉक्टर, 300 मेडिकल छात्र और 20 अतिरिक्त एम्बुलेंस तैनात कर दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भरोसा जताया है कि अगले 3 से 4 महीनों में भारत की कोरोना वैक्सीन आ सकती है। हर्षवर्धन के मुताबिक केंद्र सरकार अभी से कोरोना टीकाकरण की तैयारियों में जुट गई है और राज्यों से आंकड़े लेने का काम भी शुरू हो गया है। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों और 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन दिए जाने की योजना है। दिल्ली में कोरोना की वजह से दूसरे मरीजों का हाल बेहाल है। कोई कोरोना के अलावा किसी और रोग से ग्रस्त है तो इसका इलाज दिल्ली में भगवान भरोसे है। आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने पड़ताल की तो पाया कि सरकारी अस्पताल में तो कुर्सी पर बिठाकर हार्ट पेशेंट का इलाज करते डॉक्टर नजर आए। जीटीबी अस्पताल में हाल सबसे ज्यादा बुरा दिखा। यहाँ कई हार्ट पेशेंट को कुर्सी पर बिठाकर रखा गया था। मरीज दर्द से करहा रहा है, लेकिन अस्पताल में इस मरीज के लिए बेड का इंतजाम नहीं है। क्या हो रहा है इनको? हाँ? अच्छा, कोरोना नहीं, हाँ। कोरोना नहीं है, अटैक हार्ट आ अटैक सकता है। हार्ट अटैक पॉजिटिव है। तो इसको लिटा के रखो ना। उन्होंने गाड़ी नहीं है ना, गाड़ी नहीं है ना। न तो अस्पताल में बेड खाली है, न ही मरीज को देखने के लिए कोई डॉक्टर मौजूद है। डॉक्टर्स ने भी माना कि हार्ट के मरीजों को बिठाकर रखा गया है। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे नीतीश कुमार कैबिनेट के शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी ने इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। मेवालाल की जगह अशोक चौधरी को शिक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। मेवालाल चौधरी शपथ ग्रहण के बाद से ही विपक्ष के निशाने पर थे। गुरुवार को मेवालाल चौधरी ने कार्यभार संभाला था, लेकिन 1.5 घंटे के भीतर ही उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया। मेवालाल के इस्तीफे के बहाने तेजस्वी ने नीतीश पर हमला बोला है। तेजस्वी ने ट्वीट कर कहा है कि मेवालाल को मंत्री बनाया ही क्यों गया था, असली गुनहगार नीतीश हैं। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या पर गुरुवार को फिर से बवाल मचा। वारदात के विरोध में बीजेपी ने बंद का ऐलान किया था। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे जाम करने की कोशिश की, लेकिन इनकी पुलिस से भिड़ंत हो गई। पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर दिया और कई लोगों को हिरासत में ले लिया। राजस्थान के गहलोत सरकार ने पीडीएस की दुकानों के आवंटन में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण को मंजूरी दे दी है। जनजाति क्षेत्रों में ये आरक्षण 45% होगा। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये वादा किया था। मध्य प्रदेश की सियासत में सक्रिय रहने वाले धर्मगुरु और पूर्व राज्य मंत्री कंप्यूटर बाबा को 11 दिन बाद जेल से रिहाई मिल गई। अतिक्रमण, मारपीट और जाति सूचक अपमान के मामलों में कंप्यूटर बाबा इंदौर की सेंट्रल जेल में बंद थे। अपनी रिहाई को उन्होंने सत्य की जीत करार दिया है, लेकिन प्रशासन के डर के सवाल पर वो चुप्पी साध गए। कंप्यूटर बाबा को सीएम शिवराज सिंह ने राज्य मंत्री का दर्जा दिया था, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले वो पलटी मारकर दिग्विजय सिंह के समर्थन में प्रचार पर उतर गए थे। मुंबई में कराची स्वीट्स के नाम बदलने के विवाद से शिवसेना ने कन्नी काट ली है। शिवसेना सांसद संजय राउत का कहना है कि कराची स्वीट्स मुंबई की मशहूर दुकान है और इसका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। राउत ने शिवसेना नेता नितिन नंदगांवकर के बयान को निजी मामला बताया है। नितिन नंदगांवकर का एक वीडियो वायरल हुआ था,
जिसमें वो कराची स्वीट्स के मालिक को नाम बदलने और कोई मराठी नाम रखने को कहते देखे गए हैं। मेरठ के सरधना में 2 गुटों में खूनी झड़प हो गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। पिठलोखर गांव में नाले के निर्माण को लेकर विवाद बढ़ा तो पथराव पर जा पहुंचा। दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई। लोगों ने खूब हंगामा किया। एसडीएम को घटना की खबर मिलते ही पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस मामले को सुलझाने में लगी है। एटा में पटाखा फोड़ने को लेकर महिला और उसके बच्चों को बदमाशों ने जमकर पीटा। गंभीर चोट लगने से महिला की मौत हो गई। मृतक के बेटे ने गांव के ही एक युवक के खिलाफ केस दर्ज करवाया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली में लिफाफा गैंग का खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस गैंग के 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये गैंग लोगों को चुटकी में अपना शिकार बना लेते थे। ये लोग यात्रियों को लिफ्ट देकर खुद को पुलिसकर्मी बताकर जांच के नाम पर लूटपाट को अंजाम देते थे। बदमाश लिफ्ट देने के बाद लोगों को पुलिस जांच का डर दिखाते थे और उनकी ज्वेलरी नकदी लिफाफे में रखवाकर उस पर मुहर लगाने की बात करते थे। इस दौरान उनका लिफाफा बदल देते थे और जेवरात और नकदी वाला लिफाफा लेकर फरार हो जाते थे। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में अज्ञात लाश मिलने से सनसनी फैल गई। 24 परगना जिले के बैरकपुर में नाले से लाश मिली। अज्ञात शख्स की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। लाश मिलने से इलाके में तनाव बढ़ गया है। ये अब तक पता नहीं चल पाया है कि मृतक का किसी राजनीतिक पार्टी से रिश्ते हैं या नहीं। एमपी के विदिशा से मानवता को शर्मसार करने वाला वाकया सामने आया है। 70 साल की महिला से दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मृतक महिला खेती के जरिए गुजारा चलाती थी। एफएसएल टीम घटना स्थल पर पहुंचकर जल्द ही मुआयना करेगी। यूपी के बुलंदशहर में महिला की अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी। बदमाशों ने खेत पर काम करने गई महिला के सिर पर पत्थर मारकर वारदात को अंजाम दिया। घटना की सूचना परिवार वालों को बच्चों ने दी। वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। अपने इजरायल दौरे के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो इजरायल के कब्जे वाले गोलन हाइट्स का दौरा करेंगे। 2019 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गोलन घाटी पर इजरायल की संप्रभुता को मान्यता दी थी। अमेरिका और अन्य देशों के साथ हुए परमाणु समझौते में ईरान फिर शामिल हो सकता है। विदेश मंत्री जावेद जरीफ ने कहा, अगर अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन तेहरान पर लगे प्रतिबंधों को हटाते हैं तो ईरान अपने आप समझौते में लौट आएगा। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग पर बारिश और बर्फबारी से राहत मिली है। मोनो काउंटी के जंगलों में भयानक आग लगी थी। आग में जलकर एक शख्स की भी मौत हो गई। करीब 1000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका में संक्रमण का कहर जारी है। मरने वालों की संख्या 2.5 लाख के पार हो गई है। 1,27,00,000 से ज्यादा लोग अब तक संक्रमित हो चुके हैं। अमेरिकी राज्य विस्कॉन्सिन में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद सार्वजनिक इंडोर जगहों पर मास्क पहनने के आदेश की मियाद बढ़ा दी गई है। गवर्नर टोनी एवर्स ने कहा कि जनवरी तक मास्क लगाना अनिवार्य होगा। रिपब्लिकन पार्टी के लोगों से भी समर्थन मांगा गया। दुनिया में कोरोना केस 5,67,00,000 के पार हो गए हैं। अब तक महामारी में मरने वालों की संख्या 13,57,000 से ज्यादा हो गई है। 3,94,00,000 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में गुरुवार को भी कोरोना संक्रमण का एक भी मामला नहीं आया। फिर भी 6 दिन का लॉकडाउन लागू किया गया।
स्कूल, यूनिवर्सिटी, बार और कैफे बंद रहेंगे। एक घर से एक सदस्य को बाहर निकलने की मंजूरी है। यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले कोविड-19 सेल्फ टेस्ट के किट को मंजूरी दे दी है। किट के जरिए कोई भी घर बैठकर कोरोना जांच कर सकता है। 30 मिनट के भीतर जांच का नतीजा मिलेगा। चीन ने कनाडा द्वारा लगाए गए साइबर अपराध के आरोपों को बेबुनियाद बताया। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कनाडा के आरोपों को आधारहीन बताया। इससे पहले बुधवार को कनाडा ने चीन, रूस, ईरान और उत्तर कोरिया पर साइबर क्राइम के जरिए बिजली आपूर्ति को बाधित करने का आरोप लगाया था।